औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलगदीर चैनल की जानब से इसरार हुसैन शाह हाज़िर खिदमत है। ईद कुर्बान की आमद है। बाज़ारों में, मंडियों में जानवरों के रश लगे हुए हैं। हर कोई ख़रीदो फरोख्त में मसरूफ़ है। कुर्बानी के जानवर ख़रीदने से लेकर ज़िबा करने तक, ज़िबा करने के बाद उसकी गोश्त की तकसीम तक पहले भी एक वीडियो बनाई जा चुकी है, लेकिन मुमनिन के काफ़ी सारे सवाल आता है। तो आज हमारा दिल है कि उन तमाम सवालात की शक्ल में इस वीडियो को अपलोड कर दिया जाए, ताकि कुर्बानी से पहले इसे देखकर तमाम मोमिनीन और मोमिनात कुर्बानी के मसाइल से बाखूबी आगाह हो जाए। तो आइए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल यह है कि क्या ये जो हम कुर्बानी करते हैं ये वाजिब है या सुन्नत है। गुजारिश ये है कि कुर्बानी वाजिब वो है जो हाजी साहबान हज के दौरान मिना के मैदान में करते हैं, वो वाजिब है। अगर वहाँ पर वो कुर्बानी नहीं करेंगे तो उनके मनासिक के हद में से एक मनासिक या एक रुकन अदा नहीं होगा, जिसकी वजह से उनकी हज मुकम्मल नहीं होगी। जो हम यहाँ पर कुर्बानी करते हैं 10 ज़िलहज को, 11, 12 को, वो वाजिब नहीं है, वो सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा है। लेकिन इसके बारे में ताकीद मासूमीन के फरामीन में इतनी है कि अगर कोई बंदा कर्ज लेकर भी ये कुर्बानी करे तो उसके कर्ज की अदायगी का अल्लाह खुद जिम्मा उठा लेता है। ये सिर्फ और सिर्फ ईमान और यकीन की बात है। अगर यकीन ना हो तो बंदा कह सकता है मैं पहले मकरूज हूँ, फिर ये मैं कर्जा लेकर कुर्बानी करूँ, बेहतर है इससे नहीं करता। लेकिन मासूमीन फरमाते हैं अगर कोई बंदा कर्जा लेकर कुर्बानी कर लेगा तो उसके इस कर्जे की अदायगी क्या अल्लाह खुद जिम्मेदार होगा। दूसरा सवाल, कौन से जानवर की कुर्बानी हो सकती है। कुर्बानी इन जानवरों सभी की हो सकती है। दुम्बा, बकरा, गाय, भैंस, ऊंट, जितनी भी किस्में हैं इनकी, चाहे नर हैं या मादा। अमूमन सवाल किया जाता है कि क्या भैंस की कुर्बानी की जा सकती है, तो उसका जवाब है कि हाँ, भैंस की भी कुर्बानी की जा सकती है। तीसरा सवाल यह है कि जिन जानवरों की कुर्बानी की जा सकती है उनकी उम्रें कितनी होनी चाहिए। आगा आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक दुम्बे की उम्र 7 माह, बकरा, गाय और भैंस की उम्र 2 साल और ऊंट या ऊँटनी की उम्र 5 साल होनी चाहिए। यहाँ पे एक और बात मैं क्लियर करता जाऊं कि ये वो उम्रें हैं जो वाजिब कुर्बानी के लिए है, यानी ये वो उम्रें हैं जो हाजी साहबान मिना में कुर्बानी करते हैं उन जानवरों के लिए है। जो सुन्नत कुर्बानी है जो हम यहाँ पे करते हैं उनमें अगर इन उम्रों में से कोई कमी बेशी हो भी जाए तो फिर भी कुर्बानी करना जायज़ है। चौथा सवाल यह कि क्या ऐबदार जानवर की कुर्बानी की जा सकती है। आमतौर पर यहाँ पे हम देखते हैं कि कोशिश की जाती है, मोमिन करते हैं और कोशिश करनी भी चाहिए, ये मुस्तहब है कि ऐबदार जानवर कोई ना हो, खस्सी ना हो, कान कटा हुआ ना हो, सींग उसका भूरा हुआ ना हो। कोशिश करते हैं, अगर ऐसी कोशिश कर ली जाए तो बहुत बेहतर है। लेकिन अगर जानवर में कोई ऐब वगैरह मौजूद भी है तो फिर भी घबराने की ज़रूरत नहीं। जो सुन्नत कुर्बानी है वो ऐबदार जानवर से भी कुर्बानी हो जाती है। पांचवा सवाल यह है कि कुर्बानी में कितने लोग हिस्सा डाल सकते हैं, शरीक हो सकते हैं। दुम्बे के अलावा हर जानवर में लोग शरीक हो सकते हैं। अमूमन हमारे यहाँ ये रिवाज है कि 7 पतंगें बनाते हैं, बड़े जानवर में 7 लोग शरीक होते हैं। ज़रूरी नहीं 7 हों, 10 हों, 12 हों, 14 हों, हत्ता के 100 बंदा भी शरीक हो सकता है। पहले भी मैं बता चुका, उससे गोश्त तो कम हो जाएगा लेकिन कुर्बानी भी ठीक हो जाएगी और उसके सवाब में भी कमी नहीं आएगी।
छठा सवाल अहम तरीन सवाल है। किसी ने सवाल किया है कि क्या कुर्बानी जब हम करते हैं तो उसमें हम अकीका की नियत भी कर सकते हैं? कुर्बानी करते वक्त साथ ही अकीका की नियत हो सकती है और इस तरह अकीका भी हो जाएगा और कुर्बानी भी हो जाएगी, लेकिन उसमें शर्त यह है कि एक बंदा एक कुर्बानी करे, क्योंकि अकीके के लिए इलादा जानवर का ज़िबा करना ज़रूरी होता है। एक बंदा अगर कुर्बानी भी कर रहा है और साथ अकीका की नियत भी कर रहा है तो इस तरह करने से उसकी कुर्बानी भी हो जाएगी और उसका अकीका भी हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि कुर्बानी करने का वक्त कौन सा है? कुर्बानी का बेहतरीन वक्त तलुए शम्स से लेकर नमाज ईद पढ़ने तक है, लेकिन इसके अलावा भी 3 दिन तक भी कुर्बानी की जा सकती है। जिस तरह 10, 11 और 12 को कुर्बानी किसी भी वक्त की जा सकती है। आइए आप देखते हैं कि ज़िबा करने की शर्त क्या है। बहुत ही अहम तरीन बात, गौर फरमाएं। नंबर 1, ज़िबा करने वाला बंदा मुसलमान हो। ये ज़रूरी नहीं कि शिया असनाशरिया हो, बरेलवी, देवबंदी, जो भी पाक नबूवत और आखिरी नबी होने के क़ैल है वो मुसलमान है और वो बंदा ज़िबा कर सकता है। नंबर 2, जब आप जानवर को ज़िबा कर रहे हो तो उसे का रुख किबला की जानिब होना ज़रूरी है। नंबर 3, बहुत ही अहम तरीन बात है, ज़िबा करते वक्त लोहे की छुरी का होना ज़रूरी है। अमूमन हम देखते हैं कि बहुत से लोग स्टील के बड़े बड़े छुरे लेकर ज़िबा करते हैं, तो फ़िक़्ह जाफ़रिया में जब तक लोहे की छुरी से ज़िबा नहीं किया जाएगा तो वो कुर्बानी नहीं होगी, बल्कि जानवर हराम हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता ज़िबा करने के बाद गोश्त को जुदा करने के लिए, गोश्त के टुकड़े करने के लिए लोहे के अलावा जिस किस्म का भी छुरी और हथियार हो उससे करना दुरुस्त है। अगली शर्त यह है कि जानवर की रगें दुरुस्त तरीका से काटी जाए। गर्दन फौरन अलहदा न हो जाए, इससे जानवर हराम हो जाएगा। दुरुस्त तरीके से काटी जाए और खून फुआरा बनकर निकले और जानवर फड़फड़ाए। नंबर 5, ज़िबा करते वक्त बिस्मिल्लाह और तकबीर का कहना ज़रूरी है। इसके अलावा लोग दुआएं भी मांगते हैं। अगर दुआ कोई भी याद नहीं तो अपनी ज़बान में कह देना, अल्लाह मेरी कुर्बानी अपने दरबार में मंजूर व मकबूल फरमा, तो ये कुर्बानी दुरुस्त है। अगला सवाल ये आया है कि कुर्बानी के गोश्त के हिस्से कितने होने चाहिए। उसका जवाब यह है कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करने चाहिए। एक हिस्सा अपना होगा, दूसरा हिस्सा मुसलमानों का, जिसमें अमीर रिश्तेदार भी शामिल हो सकते हैं, पड़ोस वाले भी शामिल हो सकते हैं, और तीसरा हिस्सा फुकरा का होगा। अगर सारा गोश्त आप खुद रख लेते हैं, खुद इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसके सवाब में तो कमी हो जाएगी, लेकिन आपकी कुर्बानी दुरुस्त तस्वर की जाएगी। अगला सवाल यह है कि चमड़ा जो होता है उसे किसे देना चाहिए। तो उसका जवाब यह है कि चमड़ा सदका की नीयत से आप मदारस में दे सकते हैं, गरीब फुकरा लोगों को दे सकते हैं। आमतौर पर देखा गया अब तो चमड़े की कीमत थोड़ी सी कम हो गई है कि कसाब जितने पैसे लेता है उसमें उसको चमड़ा दे दिया जाता है और बाकी रकम मिन्हा कर दी जाती है। तो कुर्बानी के चमड़े को कसाब को देना उसकी मजदूरी के बदले में फ़िक़्ह मोहम्मद वाले मोहम्मद में दुरुस्त नहीं है। अगला सवाल यह है कि क्या खुद पाले हुए जानवर की कुर्बानी हो सकती है। जी हाँ, हो सकती है, लेकिन एहतियात ये है कि बंदा कोशिश करे अपने पाले हुए जानवर से कुर्बानी न करे, ख़रीद कर करे। अपने से भी अगर वो कुर्बानी करेगा तो कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन ये अमल मकरूह होगा, इस कुर्बानी में सवाब कम हो जाएगा। मोमिन से अपील है कि बंदा नचीद, बंदा के बच्चों, बंदा के वालिदैन को अपनी दुआओं में याद रखें। और भी कोई अगर सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में आप सवाल कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे फ़िक़्ह मोहम्मद वाले मोहम्मद के रोशनी में जवाब आपको ज़रूर दिया जाएगा। अल्लाहुम्मा
صلی علی محمد و آل محمد۔